बोलो परमेश्वर हमेशा हमारे ड्रीम्स के बारे में सोचता है, हमारे फ्यूचर की बातों के बारे में सोचता है ना। वैसे भी हमारे ड्रीम्स और फ्यूचर की बातों को हमको आगे लेके सोचते रहना है, चलते जाना है। आपको हमेशा अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है, आपको हमेशा अपने परमेश्वर को महिमा देते रहना है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार 3 लोग हैं जो सुपर रिच थे, और बहुत सारे लोग थे जो सुपर रिच थे, मगर 3 लोग जो थे जो सुपर रिच थे, जिनका नाम था अब्राहम, इज़ाक और याकूब। क्या क्या नाम था? बोलो, अब्राहम, इज़ाक और याकूब। निर्गमन की पत्री 3 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। इसमें अब्राहम से, इसमें परमेश्वर मूसा से कैसे मिल रहा है, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, हाँ, इसहाक का परमेश्वर, हाँ, और याकूब का परमेश्वर। मैं कौन हूं? मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का परमेश्वर, बोले इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। मैं कौन हूं? बोलो, परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं मूसा से? परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का परमेश्वर, बोलो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। उत्पत्ति 13:2 पढ़ेंगे, जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को सुपर रिच बनाया। पढ़ेंगे उत्पत्ति 13:2। पढ़ेंगे। अब्राहम भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने का बड़ा धनी था। यानी अब्राहम को परमेश्वर रिच बना रहा था। बोला, अब्राहम को परमेश्वर रिच बना रहा था। बोलो, रिच बना रहा था। ठीक है। उत्पत्ति 26:13-14 पढ़ेंगे, जहां पे याकूब को, इज़ाक को परमेश्वर क्या बना रहा है। उत्पत्ति 26:13-14। और वह बड़ा, हाँ, और उसकी उन्नति होती चली गई, और वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष। यहाँ पे अब्राहम के बारे में हम पढ़े, इज़ाक के बारे में पढ़े, दोनों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? रिच कर रहे हैं। बोलो, रिच कर रहे हैं। उत्पत्ति 30:43 पढ़ेंगे, यहाँ पे याकूब के बारे में पढ़ेंगे। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया, सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया। धनाढ़, बोलो जोर से, सो वह पुरुष सो वह पुरुष अत्यंत अत्यंत धनाढ़ हो गया। धनाढ़ हो गया। आगे, और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां और लोंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। उसके पास ढेर सारे दास से दासियां, भेड़ बकरियां हो गए। पहले की प्रॉपर्टी कैसे रहती थी? पहले की प्रॉपर्टी में ऐसा रहता था कि आपको बहुत सारे भेड़ बकरियां रहेंगी, है ना। किसी पर्सन को आपको देखना है, किसी पर्सन को आपको उसकी संपन्नता से देखना है, तो उसके पास भेड़ बकरी रहेगी। अब्राहम पहले बिजनेस करता था, अब्राहम के पास बिजनेस था, भेड़ बकरी होगा, दूध चराता होगा, और इसलिए इतनी सारी थी कि वो दूसरे राजाओं से भी ज्यादा धनी था। इज़ाक के पास भी सेम। वो जब इससे पहला वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26:12 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे दीदी, उत्पत्ति 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष। कितना गुना फल पाया? 100 गुना फल पाया। हालेलुया। और कितना आशीष पाया? कितना? 100 गुना। और उसके बाद वो पैसा बनने लगा। ये जो तीनों कैरेक्टर है, याकूब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, याकूब 30:43। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया। तो वो पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया। हालेलुया। यहाँ तीनों को परमेश्वर ने सुपर रिच बनाया। बोलो, तीनों को परमेश्वर ने सुपर रिच बनाया। ठीक है। अब
ये बना कौन रहा है? ये तीनों वचन में कौन बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। बोलो परमेश्वर तीनों को, अब्राहम, इज़ाक और याकूब को क्या बना रहा है? सुपर रिच बना रहा है। बोलो सुपर रिच, समृद्ध, धनवान, यानी किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं, ऐसा धनवान वो बना रहा है। आप यकीन करते हैं? अब जब बात हो रही है कि पैसे वाले कैसे बनेंगे, पैसे वाला बनाने का काम परमेश्वर का है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप लोग, हम सब लोग धनवान बने। परमेश्वर ने अब्राहम को सुपर रिच बनाया, इज़ाक को सुपर रिच बनाया, याकूब को सुपर रिच बनाया ना। अब परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या बने? धनवान बने, समृद्ध बने। क्या बने? समृद्ध बने। एक और वचन पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और क्या करे? भला चंगा रहे। बोलो भला चंगा रहे। इंग्लिश जब आप बाइबल पढ़ोगे इस वचन को, तो गॉड वांट्स टू बी टू यू अ प्रॉस्परस। परमेश्वर चाहता है आप क्या बने? समृद्ध बने, सब बातों में उन्नति करें। बोलो सब बातों में परमेश्वर उन्नति करना चाहता है ना। परमेश्वर केवल अब्राहम, इज़ाक और याकूब को पैसा वाला नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर हमको भी समृद्ध करना चाहता है, मगर कंडीशन ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे और वर्ड ऑफ गॉड पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? अगर हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे और परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे। हालेलुया। वी ऑल आर फोकसिंग ऑन मनी। हम सब लोग पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मगर हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? परमेश्वर के ऊपर। और जो प्रॉस्पेरिटी आती है वो केवल परमेश्वर पे विश्वास रखने के द्वारा आती है। किसके ऊपर द्वारा आती है? परमेश्वर। और विश्वास किससे करना है? सुनने से। सुनना किसको है? परमेश्वर के वचन को सुन के आती है। आप समझ रहे हैं? अब्राहम परमेश्वर के वचन को सुनता था, इज़हाक परमेश्वर के वचन को सुनता था, याकूब परमेश्वर के वचन को सुनता था। इसीलिए वो सुन के वो विश्वास करते थे। आपका पैसा आपके परचेसिंग पावर को नहीं डिटरमाइन करेगा, आपका विश्वास आपके परचेसिंग पावर को डिटरमाइन करेगा। हालेलुया। बोलो मेरा पैसा मेरे परचेसिंग पावर को डिटरमाइन नहीं करेगा, मेरा विश्वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 12 से 18 पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, हाँ, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, हाँ, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े भयानक जंगल में से ले आया, जहाँ तेज विष वाले स्तर पर बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बना और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। 18 परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य, वही है। बोलो परमेश्वर ही है। बोलो परमेश्वर ही है जो केवल हमें सामर्थ्य देता है, जो संपत्ति। फिर से पढ़ेंगे जोर से। तू
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य दे, इसलिए वही देता है, बोलो वही है जो संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको ऊपर से पैसे नहीं देता, परमेश्वर आपको स्वर्ग से पैसे नहीं देता, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप पैसा कमा सके। समझे आप? दिमाग में बैठा है आपके? परमेश्वर क्या करता है? आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप क्या कर सके? पैसा कमा सकते। और वो कौन देता है? फिर से पढ़ेंगे दीदी, जोर से पढ़ेंगे 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है हाँ। कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। वही वाचा जो तूने पूर्वजों से बांधी थी उसको तू क्या करे? उसने क्या वाचा बांधी थी? तो पूर्वजों से वाचा बांधी थी, यानी हमारे पूर्वज कौन थे? अब्राहम, इसहाक और याकूब। परमेश्वर ने उससे इनसे एक वाचा बांधी थी। 9 का 5 पढ़ेंगे, 9 का 5। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं, इसके कारण तेरा धर्म मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है उसका कारण उनकी दुष्टता है, उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खा कर दिलाया था उसको वह पूरा करना चाहता है। उसको वो क्या करना चाहता है? यानी परमेश्वर चाहता है जो शपथ अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो दिया था उसको पूरा करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन 8 का 18 में क्या बोल रहे हैं दीदी? फिर से पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता हाँ। है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से खाकर बांधी थी उसको पूरा कर, उसको पूरा कर। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 2-3 पढ़ेंगे। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुम में क्या बढ़ते जाए? बहुत आयत से बढ़ती जाए। आगे, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। देखो यहाँ पे दोनों वचन में परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? सामर्थ। बोलो परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है। बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो, हम परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है ताकि हम प्रॉस्परस बन सके। उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। वो अगर सामर्थ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अगर शक्ति नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बस बाय द पावर ऑफ गॉड वी विल बी प्रॉस्पर। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हम प्रॉस्पर हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें सामर्थ दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं मेरे सामर्थ्य से मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से गाड़ी ले सकता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से घर बना सकता हूँ। तो आप ये सोचना बंद कर दो। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलो बिना परमेश्वर के सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर सामर्थ्य ही नहीं देता अब्राहम, इसहाक और याकूब को, तो शायद ही उन लोग पैसे वाले बनते और लोग समृद्ध बनते। देखो, पैसे वालों में और समृद्धता में बहुत फर्क है। पैसे वालों का पैसा रहने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन समृद्ध व्यक्ति के पास सब कुछ रहता, सब चीज करने का पावर रहता। और परमेश्वर आपको प्रॉस्पर बनाना चाहता है, समृद्ध बनाना चाहता है। समझ रहे? पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय पैसा था क्या? लेकिन उनके पास समृद्धता थी। समृद्धता कैसी थी? उनके पास बैल, बछड़े, ऊंट थे,
और उनका वो व्यवसाय करके उन लोग समृद्ध थे। याकूब के पास भी वैसे ही था। याकूब की बकरियां परमेश्वर ने बहुत बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हर उत्तम चीजों का प्रोवाइडर है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 17 वचन में परमेश्वर बोलता है एवरी गुड थिंग्स, हर एक उत्तम वरदान कहां से आते हैं? ऊपर से ही आते हैं। और परमेश्वर ही आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है। कुछ वचन पे हम कंसिडरेट करेंगे। भजन संहिता 50 का 10 निकालेंगे। भजन संहिता 50 का 10। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही है। हाँ, आगे। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। आगे ये सब जीव जंतु किसके हैं? यदि मैं भूखा होता तो तुझसे बस 50 का 10 ही पढ़ी। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जितने भी जीव जंतु है वो किसके हैं? मेरे, परमेश्वर के। बोलो भजन जितने भी जीव जंतु है, बोलो जोर से, जितने भी जीव जंतु है वो किसके हैं? परमेश्वर के। भजन संहिता 89 का 11 पढ़ेंगे। आकाश तेरा है, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। दाऊद क्या बोलता है? आकाश किसका है? परमेश्वर का। बोलो आकाश परमेश्वर का है, पृथ्वी भी परमेश्वर की है, और जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही स्थिर किया है। और जगत और जो कुछ उसमें है उसने किसने स्थिर किया है? परमेश्वर ने ही स्थिर किया है। बोलो जगत को भी परमेश्वर ने स्थिर किया है। पहला कुरिन्थी 10 का 26 पढ़ेंगे नए नियम में। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी किसकी है? प्रभु की है। हाँ। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, हाँ, और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, हाँ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। पृथ्वी किसकी है? 10 का 26। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी, यानी जो पृथ्वी है उसमें जितनी भी भरपूरी है वो किसकी है? परमेश्वर की है। उत्पत्ति 14 का 19। पढ़ेंगे। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, हाँ, कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो। परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी वो क्या है? धन्य हो। कौन है परमेश्वर? इस प्रकाश और पृथ्वी, इस पृथ्वी और किसका अधिकारी है? इस पृथ्वी का और आकाश का कौन अधिकारी है? ही इज द प्रोफेसर प्रोपराइटर ऑफ दिस अर्थ। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर सब चीज का मालक है, ही इज द ओनर, सब चीज का ओनर है, तो जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो क्रेडिट भी उसको दो। प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? जब आप उसको क्रेडिट दोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका क्रेडिट आप ले लो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैं सामर्थ देता हूं, तुम क्या बन सको? प्रॉस्परस बन सको, धनवान बन सको। जब परमेश्वर सामर्थ देता है तो हम क्यों क्रेडिट ले रहे? अगर आपको आज ये वचन जो है आपको पैसे वाला बनाना चाहते हो, समृद्ध बनना चाहते हो, परमेश्वर चाहता भी आप समृद्ध बनो। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब्राहम, इज़ाक और याकूब ही समृद्ध रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक व्यक्ति समृद्ध रहे। वो कैसे रहेगा? जब आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट दोगे। परमेश्वर ही आपको सामर्थ देता है कि आप काम कर सको। परमेश्वर ही आपको सामर्थ देता है कि आप कुछ वस्तु ले सको। और कैसे लोगे? आप विश्वास के द्वारा लोगे।
आप पैसों के द्वारा आप कोई वस्तु को नहीं ले सकते, आप विश्वास के द्वारा वस्तुओं को ले सकते हैं। बोलो, मैं विश्वास के द्वारा वस्तुओं को ले सकता हूं, पैसों के द्वारा नहीं ले सकते, विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? हालेलुया। कोई बोलेगा मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा नहीं, उसके पास विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आएगा सुनने से, और सुनना किसको है? मसीह के वचन को। जितना आप सुनोगे, जितना आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, उतना आपका काम करने का पावर बढ़ेगा। परमेश्वर यहाँ क्लियर बोल रहा है कि मैं तुम्हें सामर्थ देना चाहता हूं ताकि तुम काम कर सको और समृद्ध बन सको। परमेश्वर ने क्लियर बोला कि मैं ऊपर से नहीं देने वाला कुछ। परमेश्वर बोल रहा है, आप जब मैं सामर्थ देता हूं तू काम कर, तू अगर मेरे वचनों पे चलेगा, तू मेरे को मानेगा, मुझ पे विश्वास रखेगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा ताकि तू क्या कर सके? काम कर सके। और काम करने के द्वारा तू क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। कोई लोग ऐसा सोचते होंगे कि प्रभु में आने के बाद मैं आऊंगा और आने के बाद मैं ऐसा बैठे रहूंगा, तो नहीं देने वाला, वचन ही नहीं है। आपको प्रभु में आने के बाद आपको विश्वास करना, और विश्वास करना है कि परमेश्वर ही इस जगत का रचयिता है, ही इज द ओनर। अगर और वही सामर्थ देता है, और जो वो सामर्थ देता है उसका क्रेडिट किसको देना है? केवल परमेश्वर को। आप ये ट्राई करना चालू करो, हम सब ये ट्राई करना चालू कर, आज से रोज हमेशा क्रेडिट किसको देना है? परमेश्वर को। आप छोटा सा मोबाइल भी ले रहे तो क्रेडिट किसको दो? परमेश्वर। आप जूता भी ले रहे तो किसको क्रेडिट दो? क्योंकि परमेश्वर ही सामर्थ दे रहा है। हमने पढ़ा ना, फिर से पढ़ेंगे दीदी, व्यवस्था विवरण 8:18, ये वचन को नोट डाउन करके रख लो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हाँ, क्या बोल रहा है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता हाँ। है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हाँ, आगे क्या सामर्थ देता? 8:18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। उसको क्या कर? पूरा कर। बोलो, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। अगर परमेश्वर सामर्थ नहीं देता, आप घर में बैठे रहते हैं। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हम काम कर पा रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हमको काम मिल पा रहे। हर चीजों में अगर हम अन्न का दाना भी खा रहे हैं तो परमेश्वर का सामर्थ है। हम घर पे कुछ ले भी रहे तो क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ही केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर रिच नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हम सबको बनाना चाहता। बोलो, परमेश्वर केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब को पैसे वाला नहीं बनाना चाहता, हमको भी बनाना चाहता, समृद्ध बनाना चाहता। और वो जब उसका जो अब्राहम का जो दास था इलाइजर, वो जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा अब्राहम को, कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा देखो, उत्पत्ति 34:34-35, उत्पत्ति 24:34-35 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। यहाँ पे एलाइजर कौन था? वो बोलो, एलाइजर। एलाइजर कौन था? अब्राहम का नौकर। और वो इंट्रोडक्शन दे रहा है किसको? अब्राहम की जो बेटा रहता है इसहाक के सास ससुर को इंट्रोडक्शन दे रहा है कि क्या है वो, बताइए। फिर से पढ़ेंगे, अब्राहम कौन है? पढ़िए। और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। फिर से पढ़ेंगे दीदी ये वचन को फिर से। तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ, मैं अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। यहोवा ने, बोलो, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। आगे, सो वह
वह महान पुरुष हो गया है। तो वो क्या हो गया है? महान। कौन आशीष दिया है? बोलो परमेश्वर ने, जोर से बोलो, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, इसीलिए वो क्या हो गया है? महान हो गया। आगे, सो वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रूपा, दास, दासियां, ऊंट और गधे दिए हुए। किसने दिया है? बोलो परमेश्वर ने अब्राहम को। यहां देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। परमेश्वर ने अब्राहम को सोना, चांदी, बैल, बकरी सब और इवन ऊंट भी दिए है। किसने दिया है? पढ़ेंगे दीदी आगे। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। उस पुत्र को अब्राहम ने अपना क्या कर दिया है? सब कुछ। परमेश्वर ने किसको आशीष किया? अब्राहम को। और अब्राहम के द्वारा कौन समृद्ध हो रहा है? इसाक। बोलो, अब्राहम के द्वारा इसाक समृद्ध हो रहा है। और इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? क्या चीज? कैसे अब्राहम का इंट्रोडक्शन हो रहा है? यहां देखो, अब्राहम का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बोलो, कैसे दे रहा है? कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया है, समृद्ध किया है, पैसे वाला किया है। परमेश्वर ही आपको समृद्ध कर सकता है, परमेश्वर ही हमको समृद्ध कर सकता है। परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये दिमाग से हटा दो कि कोई करने वाला, किसी मनुष्य के पीछे जाएंगे तो वो करेगा। केवल परमेश्वर आपको समृद्ध कर सकता है। दूसरा इतिहास 1:12, उसने सुलेमान, राजा सुलेमान को समृद्ध किया। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 1:12। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। और तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ना तो तेरे राजा को मिलेगा, ना तो उसके बाद। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? मैं तुझे क्या दूंगा? फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। और मैं तुझे इतना धन और धन, परमेश्वर सुलेमान को बोल रहा है कि मैं तुझे इतना धन और धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तो किससे पहले किसी राजा को मिला, न तेरे बाद किसी राजा को मिला। ना तेरे बाद किसी राजा को। कौन दे रहा है? बोलो, परमेश्वर सुलेमान को समृद्ध कर रहा है। और आज तक आप गूगल भी कर लोगे कि सुलेमान जैसा धनी राजा कोई नहीं था। सब उपदेशक की किताब 5वां अध्याय 19 वचन। मैं वचन इसलिए बता रहा हूं कि आप वचन से को ग्रहण करें। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। फिर से पढ़ेंगे, फिर से ध्यान से सुनना दीदी जब बोलेंगे। फिर से वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, हर एक मनुष्य जिसने परमेश्वर, हर एक मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। ये क्या है? परमेश्वर का क्या दे रहा है? परमेश्वर शक्ति दे रहा है। बोलो, परमेश्वर शक्ति दे रहा है ताकि हम धनवान बन सके। बोलो जोर से, हाथ में हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर हमें शक्ति दे रहा है ताकि हम धनवान बन सके। पर बोलो फिर से, परमेश्वर केवल हमें शक्ति देता है ताकि हम धनवान बन सके। और इसके द्वारा हमको परमेश्वर के क्या करना है? क्रेडिट परमेश्वर को देना है, अपना क्रेडिट नहीं लेना है।
बहुत क्रेडिट हो गया, बहुत क्रेडिट कार्ड में पैसा हो गया, बहुत क्रेडिट से अपन सब कुछ ले लिए। क्रेडिट अगर परमेश्वर को दोगे तो मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की सामर्थ से कि आपको क्रेडिट कार्ड करने की यूज नहीं पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट लोग दोगे परमेश्वर को, आपको ईएमआई में कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको क्रेडिट किसको देना है? बोलो, मुझे हमेशा क्रेडिट परमेश्वर को देना है। सब उपदेशक, फिर से पढ़ेंगे, सब उपदेशक 5 को निजे दिमाग से सुनो आराम से। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, हाँ, और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, हाँ, यह परमेश्वर का वरदान है। ये क्या है? कौन दे रहा है शक्ति? आनंद भोगने की शक्ति दे रहा है, समृद्ध होने की शक्ति दे रहा है, सब कुछ प्रॉस्परस होने की शक्ति कौन दे रहा है? बोलो, परमेश्वर हमें शक्ति दे रहा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 31 वचन। यहाँ पे उड़ाव पुत्र का भाई, जब उड़ाव पुत्र आ जाता है, किसको किसको स्टोरी पता है? अपना हाथ उठाएंगे जिसको जिसको स्टोरी पता है। उसका भाई बोलता है कि इस भाई को क्यों लिया जो तेरे को धोखा देके चले। उसको क्या बोलता है? 31 में पढ़िए, लूका 5:31। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, हाँ, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं। लूका 15:31 सॉरी। यहाँ कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठ के लूका 15:31। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। यहाँ देखो, यहाँ उड़ाऊ पुत्र कहाँ गया? वापिस आ गया, और वापिस आने के बाद उसके पिता ने उसको अंगूठी पहनाया, अच्छा व्यंजन रखा, पार्टी रखा। अब उसका भाई जो दूसरा भाई था उससे शिकायत करने लगे। एक वचन पहले पढ़ेंगे दीदी, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है वो शिकायत करते हुए? परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, हाँ, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हाँ, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। क्या बोला? जो कुछ मेरा है यानी कि जो परमेश्वर का है वो केवल उड़ाऊ पुत्र के भाई का नहीं, हमारा भी है। बोलो बाजू लोग हाथ मिला के, जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा भी है। यानी पृथ्वी परमेश्वर की तो हमारी भी है, आकाश परमेश्वर का तो हमारा भी है। परमेश्वर इज़ाक को सब समृद्ध कर रहा है तो हमें भी समृद्ध करेगा। अब्राहम को समृद्ध कर रहा है तो हमें भी समृद्ध करेगा। कोई डाउट? एवरीथिंग, सब कुछ और सब समृद्धि केवल परमेश्वर को बिलोंग करती है, हमको कुछ बिलोंग नहीं करती। केवल अगर परमेश्वर रहेगा तो हमको बिलोंग करेगी। हमको क्या करना है? हमेशा को परमेश्वर को प्रेस करना है, महिमा देनी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद ये समृद्धि देने के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हमें अब्राहम का आशीष देने के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हमें समृद्ध बनाने के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। हमेशा परमेश्वर को क्या करते रहना है? धन्यवाद देते रहना। बोलो, हमें हमेशा परमेश्वर को हाँ धन्यवाद। परमेश्वर हमें सामर्थ देता। बोलो, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, और वही सामर्थ से हम पैसे को अर्न कर सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं। अगर हमको परमेश्वर सामर्थ नहीं देगा तो हम अर्न नहीं कर पाएंगे। कल मैं एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था, उसके पास लाखों रुपए हैं, मगर उसका 2 दिन में उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई, 22 साल की बेटे की, मर गया, डेंगू हुआ। तो पैसा आपको समृद्ध नहीं कर सकता, आपका विश्वास और परमेश्वर का वचन आपको समृद्ध कर सकता है। बोलो, पैसा, अपने सर पे हाथ रखो, पैसा मुझे समृद्ध नहीं कर सकता,
परमेश्वर का वचन और उस पर विश्वास मुझे समृद्ध कर सकता है। मेरे पास मैं परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति ये नहीं है, बोलो जोर से, खरीदने की शक्ति ये नहीं है कि पैसा रहे, खरीदने की शक्ति ये है कि विश्वास रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक फेमस जो कोट है जो हर पासबान बोलता है, मलाकी रची सुसमाचार, मलाकी 3:10 पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दशवांश के विषय में है उसके विषय में क्या बोल रहा है? मलाकी 3:10। किसी को मिला? पढ़िए, पर दीदी मिल के मिल गए। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। बोलो, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। आगे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु। आगे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा, मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? अपरंपार वर्षा, आशीषों की वर्षा करूंगा। देखो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? तुम दशवांश कहाँ लेके आओ और तुम्हारे लिए क्या खोला जाएगा? कई लोग दशवांश देते हैं, उनको लगता है आकाश खुल जाएगा, भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, सिखाया भी ऐसे, दशवांश डाल दो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप दशवांश डालोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा ताकि आप के लिए आकाश के घरों के खोल कर सामर्थ देगा ताकि आप समृद्ध बन सको। हालेलुया। अगर आप दशवांश बो रहे हो तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा ताकि आपको काम मिल सके, आप काम कर सको, हम मेहनत कर सके, हम आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि आपने दशवांश दे दिया, घर पे बैठे, मैंने तो दशवांश दे दिया, अभी हो गया मेरा, ऊपर को देख रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिखा है ओपन फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, यानी जो बांध है ना, बांध देखे ना, नदियों का डैम का बांध का गेट खोल देगा, खोलेगा जरूर, मगर मेहनत करने का गेट खोलेगा। आपको क्या करने का? आपको सामर्थ देगा कि आप मेहनत कर सको, आपको सामर्थ देगा आप रात को मेहनत कर सको, आपको सामर्थ देगा आप दिन में मेहनत कर सको, आपको सामर्थ देगा आप 24 घंटे मेहनत कर सको। कैसे? परमेश्वर के द्वारा। और वचन क्या बोल रहा है? अगर तुम दशवांश कहाँ लेके आते हो? भवन में। दशवांश डालने के बाद आपको परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत पड़ेगी। दशवांश डालने के बाद आपको परमेश्वर के सामर्थ के जरूरत के द्वारा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिना मेहनत किए समृद्ध नहीं बन सकते। अगर कोई बोलता होगा कि भैया दशवांश डाल दे, मैं उसको गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर 1 लाख रुपए उसके पास है, 2 साल में उसका पैसा खत्म हो जाएगा, वो पैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो बस केवल क्या कर रहे हैं? दशवांश डाल रहे। समझ रहे हैं आप मेरे साथ हैं? बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है ताकि मैं धनवान बन सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसाक को सामर्थ दी ताकि वो गड्ढा खोद सके। परमेश्वर ने इसाक को सामर्थ दी ताकि वो जो अकाल की हुई भूमि पे बीज को बो सके। और उसने जब सामर्थ दी परमेश्वर ने, तो वो जो अकाल की भूमि पे 100 गुना, है ना, उसने काटा। कितना काटा? है ना। हमारे पास क्या है? परमेश्वर हमें कैपेबल बनाता है। बोलो, परमेश्वर हमें कैपेबल बनाता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है, और परमेश्वर हमें बुद्धि देता है ताकि हम धनवान बन सके, समृद्ध बन सके। सब बोलो परमेश्वर, बोलो हाथ उठा के, परमेश्वर हमें कैपेबल बनाता है, योग्य बनाता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, और परमेश्वर हमें बुद्धि देता है ताकि हम क्या बन सके? हमको क्या करना है? परमेश्वर की योग्यता को यूज करना है।
और उसको महिमा देनी है। हमको क्या करना, परमेश्वर के सामर्थ को यूज करना और उसको महिमा देनी है। हमको क्या करना, परमेश्वर के बुद्धि को यूज करना है और उसको क्या करनी है, महिमा देनी है। अगर आप और हम सभी आज से परमेश्वर की शक्ति लेकर, परमेश्वर की सामर्थ लेकर, परमेश्वर की योग्यता लेकर, परमेश्वर की बुद्धि लेकर और परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखकर हम पर काम करेंगे तो परमेश्वर सच में हमें समृद्ध करेगा। परमेश्वर बोलता है कि हम सबको वो धनवान करना चाहता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप कैपेबल होते हो, आपको स्ट्रेंथ मिलता है और आपको विजडम मिलता है। बिना यीशु मसीह को ग्रहण करे, बिना वचन को ग्रहण करे, बिना पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं हो सकता। हमेशा ये दिमाग में याद रखो कि परमेश्वर ही आपको सामर्थ दे रहा है कि आप कुछ समृद्ध हो पा रहे हो। अगर आप घर ले रहे हो तो ये दिमाग में भर लो कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हम घर ले पा रहे हैं। अगर कुछ सामान ले रहे हो बिजनेस के लिए तो ये दिमाग में भर लो कि परमेश्वर ने ही वो सामर्थ किया। ये मत सोचो कि मैंने किया, मैंने यहाँ से लाया वहां से लाया। अगर परमेश्वर ने अगर वो डोर नहीं खोली रहती तो आप नहीं ला पाते थे। आप जो भी अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हो उसका मेन सोर्स कौन है, केवल परमेश्वर। और चर्चेस के लिए वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखा है, इवन जो उसकी सेवा करते हैं ना उनके लिए। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कौन क्या बोलते थे वहां पे? बोलते थे कोई उसकी संपत्ति नहीं अपनी नहीं कहता था। बोलो कोई वहां पे, बोलो जोर से, वहां पे प्रेरितों में कोई अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहता था, सबके साझा करता था। आगे, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उन पर सब पर क्या था? आगे, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। उनमें, बोलो उनमें कोई भी, बोलो कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी गरीब ना था। बोलो जोर से, कोई भी गरीब ना था। आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख दे। यानी आप अगर सेवा कर रहे, प्रेरित सेवा करते थे, उनके पांव पे आकर धन आ जाता था। कोई गरीब नहीं था। बोलो कोई गरीब नहीं था। तो हम क्यों गरीब रहे? बोलो बाजू लोग, कोई गरीब नहीं था तो हम क्यों गरीब रहे? हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो सामर्थ हमको दे। बोलो परमेश्वर चाहता है वो सामर्थ हमको दे। आपको हमेशा उस सामर्थ पे डिपेंड होना है, हमको हमेशा उस सामर्थ पे डिपेंड होना है। और परमेश्वर प्रेरितों के काम 1:8 में बोलता है, एक सामर्थ तुम पे उतरेगी, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। पवित्र आत्मा वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने नए समय के लिए हमको दिया है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके पास सामर्थ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके पास सामर्थ है परमेश्वर की। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके पास योग्यता है परमेश्वर को के योग्य काम करने की। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके पास बुद्धि है, आप धनवान बन सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के, बिना सामर्थ के कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ेंगे दीदी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ कैसे पाएंगे? हम पवित्र आत्मा के द्वारा पाएंगे। और बाइबल बोल रही है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। बोलो, जब पवित्र आत्मा मुझ पे आएगा तो मैं सामर्थ पाऊंगा। परमेश्वर का पहले से जितने भी वचन पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमको सामर्थ देता है कि ताकि हम कुछ योग्य बन सके। परमेश्वर हमको सामर्थ देता है कि हम समृद्ध बन सके। और वो सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का नाम है। बाइबल का वचन कहता है यीशु नाम में
सामर्थ है। आप जब काम करने जाओ यीशु नाम को यूज करो, आप जब वर्क करने जाओ यीशु नाम को यूज करो, आप जरूर समृद्ध होगे। परमेश्वर केवल अब्राहम, इस्हाक और याकूब को समृद्ध नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हम सबको समृद्ध बनाना चाहता है। जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, उन सबको समृद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। हम एक राजा के पुत्र हैं, हम गरीब के पुत्र नहीं हैं। अगर गरीब के पुत्र रहते तो अब्राहम गरीब रहता, इसाक गरीब रहता, याकूब गरीब रहता। बोलो, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गरीब परमेश्वर नहीं। बोलो बाजू वालों का हाथ देखो, रेंदो यहां देखो, परमेश्वर हमारा गरीब परमेश्वर नहीं है। हाथ मिला के बोलो, परमेश्वर हमारा गरीब परमेश्वर नहीं। अगर गरीब परमेश्वर रहता तो अब्राहम गरीब रहता, है ना। ऐसा उसका जो क्या नाम है, उसका नौकर ऐसा इंट्रोडक्शन, मेरे मालिक को बहुत पैसे वाला बनाया, मेरे मालिक के पास कुछ भी नहीं, ऐसा बोलता ना वो। लेकिन अब्राहम का इंट्रोडक्शन क्या था, परमेश्वर ने उसको धनवान बनाया। मैं ये घोषणा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करोगे ना यार, आप हर एक क्रेडिट परमेश्वर को दोगे, आप समझ जाओगे कि परमेश्वर आपको सामर्थ देगा धन कमाने की, परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा, आप वैभवशाली बन सको, ऐश्वर्यशाली बन सको, तो आप समझ जाओ आपकी उन्नति चालू हो गई। हालेलुया। हम, मैं, आप, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फूफा, कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ही हमको, आपको योग्य बना सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर सामर्थ देता है, और परमेश्वर आपको ये गारंटी है, गरीब बनाने के लिए नहीं बोला। हमारा परमेश्वर गरीब परमेश्वर नहीं है। उसकी धरती है, उसका आकाश, उसकी आकाश उसकी धरती है, भेड़ बकरी भी उसके है। इतना है कि जितनी भी सब अच्छी चीजें हैं वो परमेश्वर की है। वो ये गारंटी है कि हमको गरीब नहीं बनाना चाहता, वो नहीं चाहता कि हम गरीब रहे, ये गारंटी है। लेकिन आप इसको कैसे रिसीव करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप परमेश्वर के वचनों में चलते हो तो सच में आप परमेश्वर को महिमा दोगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों को चलते तो आप परमेश्वर को स्तुति करोगे। हर चीज का क्रेडिट किसको दोगे, परमेश्वर को। अगर आप अपने में क्रेडिट में रहोगे कि मैंने क्या, आप क्रेडिट कार्ड के कर्जों में डूब जाओगे। मैं पहले ऐसे ही था, मैं अपना क्रेडिट लेता था, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड में घुस गया। लेकिन आपको मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मैं ये वचन जब बना रहा था मेरे को समझ में आया कि मेरे को हमेशा परमेश्वर को क्रेडिट देना है। अगर मैं परमेश्वर को क्रेडिट दे रहा हूं तो मुझे कभी किसी के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर क्रेडिट में कुछ काम नहीं करता, वो उसी का है। कार लेना है तो परमेश्वर को क्रेडिट दो, घर बनाना है तो परमेश्वर को क्रेडिट दो। अगर आप आज से ऐसा करना चालू कर रहे हैं तो आप, हम बोलो, हमारा पिता बहुत धनवान है ना। लूका 15:17 पढ़ेंगे दीदी। यहाँ पे जो उड़ाव पुत्र है वो क्या बोल रहा है, सुनो। नहीं बोलिए, डाल दिए। हाँ। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं किसकी दृष्टि में? स्वर्ग और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? यहाँ पे उड़ाओ पुत्र सब खत्म हो गया। उसने प्रॉपर्टी ली अपने पिता से प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने सब अय्याशी में उड़ा दिया। और अय्याशी में उड़ाने के बाद उसने किसने चना खा रहा है उसका, किसका? सुअरों का। और सुअरों का खाना चना खाते खाते जब उसकी आंखें खुली, बाइबल का वचन बताता है जब उसकी आंखें खुली
तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उसको यहाँ पे क्या बता रहा है कि उड़ाऊ पुत्र ने बोला कि मेरे पिता के यहाँ मेरे नौकरों को भी उत्तम खाना मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल दूं, आपके पिता के यहाँ पे उत्तम खाना है। हालेलुया। आप उत्तम चीजों के लिए बनाए गए, आपके पिता उत्तम चीजों का वारिस है। आप जब वो पिता जानता है कि जब वो अपने नौकरों को उत्तम रख सकता है तो आपको कितना उत्तम देगा। हालेलुया। ऐसा मैंने कल एक वचन पढ़ा, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा था कि जितना पिता परमेश्वर ने वस्तुएं बनाई है, जितना भी जो कुछ बनाया है, उसमें से प्रथम फल हम हैं। हालेलुया। जब हम प्रथम हैं तो हमको पहले मिलेगा, नौकरों को बाद में मिलेगा। बोलो मेरे पिता के यहाँ नौकरों को उत्तम भोजन मिलता है, मुझे उससे भी उत्तम मिलेगा। आप ये दिमाग का भर लो, आप छोटी चीजें नहीं लेने वाले, क्योंकि छोटी चीजें नौकरों की है। आप तो परमेश्वर पिता के पुत्र हो, आप बड़ी चीजों के वारिस हो। हालेलुया। आप अब्राहम ने बोला होगा भाई मेरे पास 2 बकरी रहे, नहीं, अब्राहम बोला नहीं 2 बकरी नहीं, मेरे पास 2 लाख बकरी रहे। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। छोटी चीजों के पीछे मत प्रेयर करो, है ना। आपका पिता, बोलो मेरा पिता नौकरों को उत्तम भोजन देता है। फिर से पढ़ेंगे दीदी वो वचन 17। जब वो अपने आपे में आया, हाँ, तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरी दृष्टि में क्या किया है? अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या बोल रहा? उससे पहले ये पाठ पढ़ेंगे बस। जब वो अपने आपे में आया, हाँ, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसके पिता बोल रहा है मेरे पिता क्या, मेरे नौकरों को ज्यादा अच्छी रोटी मिलती है, और मैं क्या कर रहा हूँ। आपका पिता आपको सामर्थ देना चाहता है, आपका पिता आपको समृद्ध बनना चाहता है। गरीबी आपका पिता देना ही नहीं चाहता। हालेलुया। गरीबी, बोलो गरीबी मेरा पिता देना ही नहीं चाहता। पवित्र आत्मा ना केवल आपके पापों को शुद्ध करती है, बल्कि आपको गरीबी से भी दूर रखती है। बोलो पवित्र आत्मा ना केवल आपको पापों से शुद्ध करती है, बल्कि गरीबी को भी दूर रखती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता अमेरिकन डॉलर देखा पहले का कोई? उसमें अमेरिकन डॉलर में लिखा है गॉड इज विथ अस। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे दुनिया चलती, जिस करेंसी से दुनिया चलती है, वो है अमेरिकन डॉलर। इसका नोट देखना, उसमें लिखा है गॉड इज विथ, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अमेरिका जान चुकी, अगर परमेश्वर रहेगा तो मैं समृद्ध रहूंगा। हालेलुया। आप भी आज जान लो, अगर परमेश्वर आपको सामर्थ देगा तो ही हम समृद्ध रहेंगे। परमेश्वर अगर हमको शक्ति देगा, हमको योग्य बनाएगा, तभी हम समृद्ध रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हम जितना भी पढ़े हैं, उसमें चाहता है परमेश्वर कि हम समृद्ध बने। हालेलुया। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इजरायली पहले जब मिस्र में थे तो वो गुलाम थे, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों पे चलने लग गए, बाइबल ऐसा बताती है वो समृद्ध बन गए। हालेलुया। निर्गमन 12 अध्याय 35-36 पढ़ेंगे। दीदी। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा 12 बार 35 पढ़ेंगे। 35 फिर से।
और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार, और इजरायलियों ने, बोलो इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार, हाँ, मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। हाँ, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। जो जो मांगा वो सब उनको दिया। हालेलुया। इजरायली मूसा के द्वारा चलाए चल रहे थे। जो मूसा को वचन मिल रहा था, इजरायली उस वचन का फॉलो कर रहे थे। मूसा को कुछ वचन पहले देखोगे, मूसा ने उनको बोला कि अपने घर पे रात को रुके रहना, क्योंकि एक अंधकार की शक्ति निकलेगी, और अपने घर को किससे, एक बकरी के लहू से कवर करना। जो जिस घर पे बकरी का लहू रहेगा उस घर पे वो जो अंधकार की शक्ति हमला नहीं करेगी। उन्होंने मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया था उसको फॉलो किया, और बाइबल ऐसा बताती है उस वचन को फॉलो करने से, उस वचन को विश्वास करने से उन लोग जो गुलाम थे वो धनवान बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन को अनुसरण करना है, फॉलो करना है। आप ये वचन को विश्वास करोगे, परमेश्वर के वचन को अनुसरण करोगे, तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा। हालेलुया। और जब वो शक्ति देगा तो आप गरीब नहीं समृद्ध रहोगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें किया कि परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अब्राहम, इसाक और याकूब को गरीब नहीं रखा, उसको उनको क्या रखा, समृद्ध रखा। इवन बाइबल में जितने भी नबी है, जितने भी कैरेक्टर है, वो सब समृद्ध थे सर। कोई ऐसा नबी नहीं था जिसको जो गरीब था। इवन एलीशा कुटिया में रहता था लेकिन उसके पास सब कुछ था, वो कभी उसके पास कुछ कमी नहीं थी। आपको परमेश्वर समृद्ध करना चाहता है, आपको परमेश्वर प्रॉस्परस करना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि मैं तुझे शक्ति देना चाहता हूं ताकि तू समृद्ध बन सके, ताकि तू प्रॉस्परस बन सके। मैं तुझे योग्यता देना चाहता हूं ताकि तू समृद्ध और प्रॉस्परस बन सके। बिना इसके आप कुछ नहीं बन पाओगे परमेश्वर को। हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा व्यवस्था विवरण 8:18 में, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा ताकि तुम समृद्ध बनो। हमने वचन पढ़ा कि इस धरती पर और आकाश पर परमेश्वर का, जीव जंतु भी परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ही इस संसार का प्रोप्राइटर है, अधिकारी है। हालेलुया। और परमेश्वर मलाकी 3:10 के अनुसार जो उसको दशवांश देता है उनको वो सामर्थ्य देता है ताकि वो उसके लिए आकाश के झरोखे को खोल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु में हो, प्रभु में चर्च में आ रहे हो, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप काम कर सको। बिना काम किए आप धनवान नहीं बन सकते, ना मैं बन सकता हूं। हालेलुया। बिना मेहनत किए आप धनवान नहीं बन सकते, बिना सेवा किए आप धनवान नहीं बन सकते। आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा आपकी सेवा में। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो, परमेश्वर का अनुसरण करते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे के आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। बोलो, आइए हम खड़े हो जाए, इस वचन को कंसंट्रेट करो, इस वचन पे हम ध्यान लगाए। इस वचन पे ध्यान लगाए। साखे अंदो बोसो को दोरिया से देरे ली अंधेरे, इस वचन पे ध्यान लगाए। बोलो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहा है ताकि हम धनवान बन सके। परमेश्वर हमें योग्य बना रहा है ताकि हम धनवान बन सके। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देकर हमें सामर्थ्य देना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा देकर हमको सामर्थ्य देना चाहता है। मैं आपसे हमेशा परमेश्वर को क्रेडिट दूंगा, हमेशा परमेश्वर को क्रेडिट दूंगा। बोलो, मैं आज से हमेशा परमेश्वर को क्रेडिट दूंगा, मैं परमेश्वर को क्रेडिट दूंगा। ओरी बासी अंधेरे री खादा रानी